नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल जे एस एस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पिछली वाले वीडियो में 1 से लेकर 35 तक जो भारत स्किल के वेल्डेड ट्रेड के लेवल 2 के जो क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए थे। आज अपन देखते हैं 36 से लगाकर अपन 70 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो 36 क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। विच मशीन चेंज एसी सप्लाई टू डीसी इन आर्क वेल्डिंग में एसी को डीसी आपूर्ति में कौन सी मशीन बदलती है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है दोस्तों वेल्डिंग रेक्टिफायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है साइंस के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, स्ट्रेट पोलरिटी इज आल्सो कॉल्ड एज, सरल ध्रुवता को क्या कहा जाता है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 37 का दोस्तों राइट है, बी राइट है, DCEN। इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, इसका फुल फॉर्म है। इसके ऊपर दिया गया है DCEP का फुल फॉर्म होगा दोस्तों डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। ये दोस्तों आप अपने नोट्स बनाने में लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ लॉन्ग आर्क, निम्नलिखित में से कौन लंबी आर्क का प्रभाव है? 38 में इसका जो है आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सॉरी, मैंने 37 का टिक मार्क नहीं किया है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों। और अब आगे बढ़ते हैं 38 में, मैंने क्वेश्चन अभी रिपीट करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ लॉन्ग आर्क, निम्नलिखित में से लंबी आर्क का प्रभाव कौन सा है? तो 38 में आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोर स्पेटर, या इसको बोलते हैं हिंदी में अधिक छितराव। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द वेल्ड सेंटर लेंथ वाइज इज नोन एज, वेल्ड केंद्र की लंबाई के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को किसके रूप में जाना जाता है? 39 में राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस ऑफ वेल्ड, अर्थात वेल्ड का अक्ष। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन द आर्क deviates from its regular path due to the magnetic disturbance it is called, जब आर्क चुंबकीय बाधा के कारण अपने नियमित पथ से भटक जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 40 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इसे बोलते हैं आर्क ब्लो। चुंबकीय बाधा के कारण जो है आर्क अपने पथ से भटक जाती है, उसको आर्क ब्लो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट ऑकर बाय गैस इंट्रैपमेंट इन द वेल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा दोष वेल्ड में गैस के फंसने से होता है? ऑप्शन नंबर इसका होगा डी इज राइट आंसर दोस्तों 41 का डी, पोरोसिटी या छिद्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, एसिटिलीन की एक मात्रा के पूर्ण दोहन के लिए, अर्थात पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 42 में राइट आंसर दोस्तों 2.5, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, कंबशन ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम प्रोड्यूसेस अबाउट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के दहन से लगभग कितने सेंटीग्रेड तापमान उत्पन्न होता है? तो 43 में दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3100 से 3300, 3100 से 3300। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इन द एसिटिलीन गैस प्यूरिफायर फिल्टर वूल सेपरेट्स द, एसिटिलीन गैस परिशोधक में, एसिटिलीन गैस शोधक में फिल्टर वूल को अलग करती हैं। फिल्टर वूल किसको अलग करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 में दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइम डस्ट, चूना धूल को ये अलग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वन फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन गैस वेल्डिंग इज, गैस वेल्डिंग में घालक का एक कार्य होता है। 45 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टू रिमूव मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड को हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46,
लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड एज। वामावर्त वेल्डिंग तकनीक को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों फॉरवर्ड टेक्निक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अग्रेसित तकनीक। क्वेश्चन नंबर 47, what type of filler rod should be selected to prevent weld decay in stainless steel welding? स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में वेल्ड क्षय को रोकने के लिए किस प्रकार की पूरक छड़ का प्रयोग किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोलम्बियम आधार। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ पाइप्स? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पाइप की गैस वेल्डिंग में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है दोस्तों स्पार्क लाइटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 49, द लिक्विड टेम्परेचर ऑफ द फिलर मेटल यूज्ड इन ब्रेजिंग इज मोर देन डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रेजिंग में प्रयुक्त पूरक धातु का तरल तापमान कितने सेंटीग्रेड से अधिक होता है? उसका मान बताना है दोस्तों इसमें। ऑप्शन नंबर बी इज राइट 450। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 दिया है दोस्तों इसमें, द सिलेक्शन ऑफ नोजल फॉर पाइप वेल्डिंग डिपेंड अपॉन। पाइप वेल्डिंग के लिए नोजल का चयन किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है दोस्तों थिकनेस ऑफ पाइप वॉल, पाइप भित्ति की मोटाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइप वेल्डिंग प्रोसीजर? निम्नलिखित में से कौन सी एक पाइप वेल्डिंग की एक प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 51 में ऑप्शन नंबर ए दिया है अपहिल वेल्डिंग, बी दिया है डाउन हिल वेल्डिंग, और ऑप्शन नंबर सी इज राइट है दोस्तों इसमें दोनों शामिल होगा, बोथ अपहिल एंड डाउन हिल वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। दोस्तों मैं इन वाले वीडियो में आपको सीधा क्वेश्चन और आंसर ही दिखा रहा हूँ ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। हम चारों ऑप्शन पढ़ के फिर टिक लगाए तो इससे वीडियो लंबा भी होता है और आप लोगों का समय वो भी ख़राब होता है दोस्तों। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन और सीधा आंसर ही है। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्ड सिंबल फॉर सीम वेल्डिंग? निम्नलिखित में से कौन सीम वेल्डिंग के लिए वेल्ड प्रतीक हैं? दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 52 में आपका सीम वेल्डिंग का जो प्रतीक नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। वैसे इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट दिया है दोस्तों। तो वैसे इसमें आपका बी राइट ही होगा, पर इसमें आपको दिया नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं और मैं आपको बाद में बताऊंगा सिंबल क्या होता है सिम वेल्डिंग का। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू रिमूव स्लैग एंड ऑक्साइड आफ्टर वेल्डिंग कास्ट आयरन? ढलवा लोहे की वेल्डिंग के पश्चात धातुमल और ऑक्साइड को हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी राइट दोस्तों, वायर ब्रश से उसको हटाना चाहिए धातुमल और धातु ऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, विच टाइप ऑफ पावर सोर्स इज यूज्ड इन CO2 वेल्डिंग? CO2 वेल्डिंग में किस प्रकार के शक्ति स्रोत का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 54 में राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट कांस्टेंट वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिकमेंडेड स्टिक आउट फॉर द स्प्रे ट्रांसफर मोड? फुहार अंतरण मोड के लिए अनुशंसित स्टिक आउट का मान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट है आंसर है दोस्तों 13 to 25 mm। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, इन FCAW द डिपोजिशन एफिशिएंसी इज जनरली बिटवीन। FCAW में निक्षेपण दक्षता सामान्यतः किसके बीच होती है? मतलब आपको एक रेंज बताना है दोस्तों इसमें। 56 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 80 to 86% जो होता है वो आपका इसका डिपोजिशन एफिशिएंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 57 ने दिया है दोस्तों, विच टाइप ऑफ पावर सोर्स इज यूज्ड इन TIG वेल्डिंग? TIG वेल्डिंग में किस प्रकार के शक्ति स्रोत का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट करंट।
ऑप्शन नंबर 20 राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, विच पार्ट ऑफ टीआईजी वेल्डिंग टॉर्च होल्ड द इलेक्ट्रोड। टीआईजी वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा भाग इलेक्ट्रोड धारण करता है, अर्थात इलेक्ट्रोड उसमें होल्ड रहता है या पकड़े रहता है वो पोर्शन, तो इसे बोला जाता है दोस्तों कोलिट। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर टंगस्टन इज अप्रोक्सीमेटली डिग्री सेंटीग्रेड। शुद्ध टंगस्टन का गलना लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ऑप्शन इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी राइट है दोस्तों, 3380 ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 60 में राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। इसमें दोस्तों आपका आर्गन इज ए कलरलेस गैस, आर्गन एक रंगहीन गैस है, आर्गन इज हेवियर देन हीलियम, आर्गन हीलियम से भारी होता है, हीलियम इज कलरलेस गैस, हीलियम एक रंगहीन गैस है। तो ये सभी ऑप्शन इसमें शामिल होंगे दोस्तों, तो अतः आपका ऑप्शन नंबर डी जो अपन ने पहले टिक कर दिया है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 61, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द एयर इन अ पाइप विथ गैस दैट विल नॉट रिएक्ट विथ द रूट ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड। एक पाइप में हवा को ऐसी गैस के साथ बदलने की प्रक्रिया जो वेल्ड को मूल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगी उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पर्जिंग कहा जाएगा उसे, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। निमज्जित आर्क वेल्डिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया है वेल्डिंग कैन बी डन इन ओवरहेड पोजीशन, वेल्डिंग सिरोपरी स्थिति में की जा सकती हैं। ये इसका जो है राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि इसमें ये इसका गलत स्टेटमेंट दिया है, अपने को गलत पूछा है, कौन सा कथन इसके लिए सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस इज बेसिकली कटिंग प्रोसेस। प्लाज्मा कटिंग की प्रक्रिया मूल रूप से एक कौन सी कटिंग प्रोसेस है, मतलब कौन सी कटिंग प्रक्रिया है। 63 में राइट है दोस्तों थर्मल, तो ये तापीय कटिंग प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 64, नेम द वेल्डिंग प्रोसेस in which workpiece is melted and joined by narrow beam of intense monochromatic light। उस वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताए जिसमें कार्यखंड को एक वर्णी प्रकाश की संकीर्ण किरण से पिघलाया जाता है और जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है दोस्तों लेजर बीम वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज परफॉर्म्ड इन ए वैक्यूम विदाउट सील्डिंग गैस। निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग एक परिरक्षण गैस के बिना निर्वात में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर दोस्तों इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following is produced in the form of slags in thermite welding। निम्नलिखित में से क्या एक थर्मिट वेल्डिंग में स्लैग के रूप में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 66 में राइट आंसर है दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इजिली वेल्डेड फ्रॉम फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से किसे आसानी से फ्लैश बट वेल्डिंग प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 67 का राइट है आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी माइल्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 68, टेस्ट इन विच स्पेसिमेन इज टेस्टेड विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड। इस परीक्षण में नमूनों को तोड़े बिना परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में राइट है दोस्तों नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट, अविनाशात्मक परीक्षण, जिसमें वो स्पेसिमेन आपको टूटता नहीं है उसे आपका कहते हैं। जैसे आपका रेडियोग्राफिक टेस्ट हो गया, जिससे उसमें आपको कुछ भी फोर्सली यूज़ नहीं करना पड़ता, उस टाइप का टेस्ट तो करेक्ट परीक्षा के जानने के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों 69 दिया गया है दोस्तों। इन डाई पेनेट्रेंट टेस्ट द पेनेट्रेंट पासेस इनटू क्रैक्स बाय एक्शन। डाई पेनेट्रेट टेस्ट में या परीक्षण में पेनेट्रेट दरार में कौन सी क्रिया के द्वारा गुजरता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों। केशिकात कैपिलरी के थ्रू घुसता है। क्वेश्चन नंबर 70 और आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेम द इक्विपमेंट गिवन बिलो। नीचे दिए गए उपकरण का नाम बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 में राइट है दोस्तों वेल्ड गेज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपकी ये जो लेवल 2 की 70 क्वेश्चन की सीरीज़ थी वो मैंने करवा दी है। तो इसके लगभग आपको 5 वीडियो बने हैं टोटल। तो इन वीडियो को आप देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इनको दोस्तों ध्यान से पढ़ना। ये आपके जो आप CITS कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके आगामी जो आपके एनुअल CBT एग्ज़ाम होंगे उनमें लगभग इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आते हैं CITS के एनुअल एग्ज़ाम में। साथ ही ये दोस्तों जो CITS में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है CITS में एडमिशन के लिए उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद दोस्तों।